रहीम शाह, पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक इंडस्ट्री का एक झिलमिलाता सितारा। तेरे इश्क में कीते कूड़े ते तवीत जानिया, तेरे इश्क में कीते कूड़े ते तवीत जानिया। बचपन से ही गाने से रगबत रखने वाले रहीम शाह ने पहली मर्तबा 9th क्लास के फेयरवेल में गाना गाया और 1992 में बाकायदा गुलकार की हैसियत से स्टेज पर गाना शुरू किया और आज एक कामयाब गुलकार की हैसियत से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अपनी शोहरत का लोहा मनवा चुके हैं और इस तमाम कामयाबी का सहरा अपनी वालदा के सर बांधते हैं। एक सवाल के जवाब में रहीम शाह का कहना है कि उनके पसंदीदा गुलकारों में सलमान अलवी, गुलाम अली, रेशमा और सोनू निगम शामिल हैं। तो जनाब, जिसका इंतजार था वो सेलिब्रिटी यहाँ आ चुके हैं और एक खूबसूरत, मजेदार, मसालेदार म्यूजिकल मॉर्निंग देखने के लिए, सुनने के लिए तैयार हैं आप लोग? तो आइए वेलकम करते हैं आपके फेवरेट रहीम शाह। कैसे हैं, क्या हाल है? बहुत दिनों बाद मुलाकात। बिल्कुल, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है। ठीक ठाक है आप तो? वैसे कि वैसे हैं, बिल्कुल कुछ चेंज नहीं आया, वरना थोड़े थोड़े दिनों बाद मिलता है इंसान तो थोड़ा चेंज आ जाता है ना। उम्र ठहर गई है आपकी देखने में है ना? मतलब नहीं, मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाती हूँ तो आपको उससे कुछ याद आएगा। नहीं, मुझे पता है और खुद भी। तो आप तो जैसे वैसे थे, अभी तक वैसे ही हैं। मैं हो गई हूँ चेंज, उसमें मैं 1.5 पसली की थी और मैं पहलवान हो गई हूँ। आप तो वैसे के वैसे। मैं हूँ वैसा, है ना? नहीं, फिर सच कह रही है। हाँ, क्या करते हैं आप पतला रहने के लिए? जिम करते हैं, डाइटिंग करते हैं, या आप मोटे होते ही नहीं? नहीं, जिम करता तो कलाई आपसे थोड़ी सी तो मोटी होनी चाहिए थी मेरी। लेकिन ये तो मेरी कलाइयाँ ही पतली हैं बस। अच्छा, नहीं कुछ नहीं करता, बहुत ज्यादा सोच खाता हूँ और सोच पीता हूँ, तो ऐसे ही रहता हूँ आए दिन। आपने देखा, इसका मतलब आप बातें दिल में रखते हैं? नहीं, दिल में नहीं रखता। इंसान जलता कुटता रहता है तो मोटा ही नहीं। अभी म्यूजिक, चूंकि म्यूजिक की बात है, म्यूजिक में तो आप सबको पता है कि म्यूजिक में सुख भी है, दुख भी है। हाँ। ठीक है ना, सब कुछ म्यूजिक में होता है। तो म्यूजिक करने वाला जो भी म्यूजिक से प्यार करता होगा, जो भी म्यूजिक को चाहता होगा, जो म्यूजिक को समझता होगा, वो हमेशा आपको हसास ही मिलेगा। और जो हसास ना मिले आपको, वो समझ जाए कि वो म्यूजिक न सुन अच्छा सकता है न वो कर सकता है अच्छा। कहते हैं आर्टिस्ट हसास होता है, सेंसिटिव होता है। बिल्कुल। अभी आप ये देखें कि एक टाइम था, मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि खुशी खुशी है, अभी पिछले दिनों कोई किसी एक चैनल से नहीं, काफी चैनल से मुझे कहा कि आप आए मॉर्निंग शो में बैठे हैं। मैंने कहा यार मैं किस मुंह से आके बैठूं मॉर्निंग शो में, क्या बातें करूं? हाँ। कौन से तीर फेंकूं, क्या बताऊं आपको? हाँ। एक तरफ स्कूल जल रहा है, एक तरफ लोग जल रहे हैं, एक तरफ ये जल रहा है, इस बीच में मैं कहाँ से म्यूजिक करूंगा? तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। जब खुदा खासा इस तरह कोई साने होता है तो आपकी म्यूजिक रुक सी जाती है? हर चीज, सांस रुक जाती है आदमी की। हाँ। आपको जो दुनिया का सबसे बड़ा नशा है खाना, वो भूल जाते हैं आप। हाँ। कि यार ये भी खाना है। तो बड़ा दिल खराब हुआ था। अभी फिर ये जब आपकी तरफ जब आया हूँ तो आपको पता है आपकी टीम में सारे मेरे दोस्त हैं। हाँ। आप तो आखिर में आती है ना जब मैं नहीं आता। लेकिन पहले वो फोन कर लेते। तो फिर सलमान ने फोन किया। लेकिन देखे ना, जो हमारी आवाम है, हम लोगों का तो की ड्यूटी है कि हम उन्हें उस डिप्रेशन से निकालें। हम इन हालात को तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन अब वो जो आवाम है उनको उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की तरफ वापस लौटा सकते हैं। उनको उम्मीद दे सकते हैं दुनिया की कि वो अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करें। तो ये हमारा ही तो काम है। हम हमारे जो एंटरटेनर्स हैं, सिंगर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, सेलिब्रिटीज हैं, जब जंगें हुआ करती हैं तो मुख्तलिफ उन ममालिक में मुख्तलिफ शोज किए जाते हैं ताकि अवाम जो है, जो बिल्कुल डिप्रेस्ड अवाम है, उनको जिंदगी की तरफ वापस लाए। तो इसलिए मैंने आपको आज खास नहीं मुझे बुलाया तो है, लेकिन ये ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए ना। देखिए, मीडिया पे जो भी आदमी आता है, वो कम से कम अपने दिल की बात कह के ही चला जाता है। बिल्कुल। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम कोई बात कर ही नहीं पाते, हमें तो मजबूर कर दिया जाता है, खाओ भाई खाओ। हाँ। नाचना है। अरे भैया मेरी दिल की तो सुन लो कि मैं किस प्रॉब्लम में, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं क्या सुनाना चाह रहा हूँ। मेरी यानी
मेरा पता होना चाहिए, मेरी भी हाँ। कुछ फीलिंग्स हैं। हाँ। या तो मुझे एक अच्छा एंकर बनना चाहिए, हाँ। इसी तरह प्रोग्राम करने चाहिए, कैमरा लेके छुपके से जाके चला जाना चाहिए, थोड़ा चटपटा करना चाहिए, हाँ। ठीक है ना। तो मैं अपने दिल की बात कहीं से निकाल देखिए, सकता हूं। आप जब दुखी गाने गाते हैं, हाँ। हम सब दुखी हो जाते हैं, ठीक है। हाँ। तो जब खुद सिंगर दुखी होता है तो वो उसका मूड वही होता है, वो दुखी गाने, आप दुखी गाने गा दें, नहीं दुखी नहीं गाऊंगा। आप अपने नहीं हार्ट बिल्कुल कर लें। नहीं, बिल्कुल मैं जब ये सारा ये हुआ तो बीच में मुझे फिर, क्योंकि न्यूज चैनल भी एयरवाई तो ऐसा चैनल है जैसा मेरा अपने घर का हमेशा से रहा है मेरे लिए, किसी के लिए हो या ना हो लेकिन मेरे लिए है। तो फोन आया, मैंने इस दोस्त से बात की, मैंने कहा तुम मुझे शो में बुला रहे हो, मैं क्या करूंगा, तुमने काले पर्दे लगाए हुए हैं, एक सिया माहौल है, इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें आके फिर मैं गाना गाऊं, खुद भी रहूं, लोगों को और मजीद रुलाऊं। मैंने कहा मैं तब ये परफॉर्म करूंगा, तब जाऊंगा जब ठंडे हो जाएं आप लोग, जब आप भूल जाते हैं हर वाक़े की तरह इस वाक़े को भी भूल जाएंगे ना, तब मैंने कहा मैं चैनल पे आऊंगा, तब मैं सुनाऊंगा। तो मैंने एक बड़े ही बैठा हुआ था, ऐसी एक शिकवा नहीं होता, किससे करे आदमी, म्यूजिक कर रहा था, दोस्त था यही बैठा हुआ है, बजा रहा है पियानो उबैद। तो मैंने कहा यार ऐसा कुछ ना करे यार, कोई अपनी दिल की तसल्ली के लिए कुछ कर लेते हैं यार। तो मेरे गाना है झूला, तो झूला वाला गाना मैंने सोच रहा था, मैंने कहा क्या करूं, उसमें मैंने कहा माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे। तो कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके, और बड़ा दिल है मेरा, जब से मैं इस म्यूजिक फील्ड में आया हूँ, कॉलेजेस के शोज, यूनिवर्सिटीज के, स्कूल्स के शोज। अच्छा, स्कूल्स के शो मैं इसलिए नहीं करता था क्योंकि मैंने खुद पीले स्कूल में पढ़ा है, वो 90 रुपए फीस होती थी, सालाना देते थे हम, महीने की फीस नहीं देते थे कि आजकल की तरह 6000, 8000, 10,000, 12,000, ऐसे किसी स्कूल में नहीं पढ़ा मैंने। तो ये सोच के मैं जाता ही नहीं था, क्योंकि अपने पीले स्कूल के सामने मैं देखते थे प्राइवेट स्कूल बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, सब जा रहे हैं, मैंने कहा यार स्कूल में भी पैसा है, यहाँ पर यहाँ जिसके पास पैसा है वो भी अच्छे स्कूल में पढ़ सकता है। तो बड़ा दिल खराब हुआ। फिर 9th क्लास में कोई 3-4 पेपर में फेल आया मैं, फिर धक्का दे के स्कूल वालों ने कहा इसको आगे ही करो भाई, ये तो इधर ही रुकने के प्रोग्राम बनाया है। कभी फर्रे वर्रे नहीं बना के चीटिंग करके, उसके लिए भी अकल की जरूरत होती है ना। तो वो खैर फिर करते करते मैट्रिक में आया, मैट्रिक में अल्लाह आपका भला करे, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो सकता हूँ लेकिन शायद ठीक हूँ। ई ग्रेड बताओ। ई? हाँ ई ग्रेड। डी ग्रेड तो सुना है, ई कभी सुना है? नहीं सच बता रहा हूँ, एक उसमें बच गया मैं, क्या नाम है, अगर एक और थोड़ी और कम मेहनत करता तो डी ग्रेड तो मेरा हो ही जाता, और डी के मानी आप जानते ही हैं, दिलेर भी होता है। खैर बहरहाल इस वजह से स्कूल्स के शो नहीं किए। अब मेरा बाखुदा दिल ऐसा करता है कि ऐसा हो कि जो बच्चे स्कूल में हैं, खास तौर पे वही स्कूल जहां पर ये सब कुछ हुआ है, मैं वहां जाऊं और मैं वहां परफॉर्म करूं। ये जो गीत मैं अभी आपको सुनाऊंगा, ये मैंने स्पेशली किया ही उनके लिए है, और स्पेशली उस माँ के लिए जब मैंने टेलीविजन पे देखा कि वो किस तरह दौड़ रही थी, किस तरह दौड़ रही थी वो दौड़ मेरे नक्श हो गई दिमाग, इधर आई और इधर बैठ गई है। हाँ। और इधर से निकल ही नहीं रही बिल्कुल सिरे से। हम सुनते हैं ना वो गाना। और बड़ा यानी एक दर्द सा है उसमें, मुझे बोलने में भी वो हो रहा है। जब हमने इसको रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद मैंने एक दोस्त को सुनाया, उसने कहा रहीम इसकी हम एक कैंपेन चलाते हैं पूरी, और वो दोस्त है यहाँ पर लेकिन चूंकि दूसरे चैनल है तो एयरवाई से मेरा रिश्ता ऐसा है, तो मैंने कहा यार वो करे ना करे, मैंने आज परफॉर्म करना ही है जब जा रहा हूँ। हाँ। तो मैं सुनाता हूँ आपको, उम्मीद है पसंद आएगा, ज्यादा शोर शराबा नहीं है।